छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में बहुत दिनों से राज्य सूचना आयुक्त का जो है पद जो है बहुत दिनों से खाली है, जिसको लेकर तमाम नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है और बहुत दिन से यह पद खाली होने के कारण अब जो है जाकर जो है अब इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस नियुक्ति प्रक्रिया में किनको क्या क्या इसके जो नियमावली है, क्या क्या इसके दायरे हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत दीवान जी आज हमारे साथ मौजूद है। दीवान जी, आपका नमस्कार। नमस्कार। राज्य सूचना आयोग का जो नियुक्ति होना है, सुप्रीम कोर्ट के एक गाइडलाइन दिया गया है, अभी बीच में आया था, तो उसके अनुसार होनी चाहिए। उसमें क्या है कि पारदर्शिता खुली होनी चाहिए, और जहां तक मेरा ये है कि ऐसी जगह पर एक स्वतंत्र व्यक्ति जो विधि का ज्ञान रखता हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, नौकरशाहों से न हो, ये निश्चित काटे सरकार, जैसा कि गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। उसका भी मंशा ये है कि इस क्षेत्र में इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो राज्य की जो सूचना तंत्र है, राज्य की जो समस्या है, उसको जाने। और जहां तक मेरा कहना है, छत्तीसगढ़ का जो सवाल है, छत्तीसगढ़ बहुतायत ग्रामीण और फॉरेस्ट जंगल जो है, कोयला, पानी, इन आदि सभी खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के जो जानकार व्यक्ति है, मेरा कहने का मतलब है पूरा छत्तीसगढ़िया हो, शुद्ध, जो छत्तीसगढ़ को जाने, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की नीति, छत्तीसगढ़ के धर्म, छत्तीसगढ़ की दर्शन को जाने, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। इसमें लाल फीताशाही, नौकरशाही का जो है प्रवेश पूर्णतः वर्जित करना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी है। परंतु अब सरकार की नीति नियम जो है वो अलग से कुछ नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट की नीति ही काम आएगी और उसी के तहत नियुक्ति होगी। और जो भी व्यक्ति आए साफ सुथरा आवे, जैसे कि अभी हम दैनिक दिनचर्या में देख रहे हैं कि नौकरशाही में चाहे जुडिशरी से हो, चाहे प्रशासनिक में से हो, ये सब नौकरशाही के अपने अंग समझते हैं। जबकि जुडिशरी वास्तव में मैं कहना चाहूंगा कि जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, एक स्वतंत्र संस्था है। परंतु आज मनोदशा ये हो गया है न्यायपालिका का भी कि वो सरकार का अपने आप को तनख्वाह भोगी नौकर समझते हैं, बल्कि वस्तुतः यह है कि वो संविधान की जो अनुच्छेद है उसमें वो मूलतः स्वतंत्र है। जैसे कि विधायिका है ना, न्यायपालिका है, ये स्वतंत्र अंग है, न कि सरकार के भरोसे का। न्यायपालिका से भी अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, न्यायपालिका से भी हैं। परंतु मेरा ये है कि जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका से रिटायर्ड व्यक्ति जो होते हैं, वो इसमें ज्यादा प्रवेश पाना चाहते हैं। परंतु मेरी राय है व्यक्तिगत कि सरकार इसे रोके। स्वतंत्र, निष्पक्ष और नीचे से जो व्यक्ति आए, नीचे तबके से आए, ऐसा भी हमारे राज्य में है ना, जो धार्मिक, सामाजिक और नीतिगत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आना चाहिए और सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पद है गरिमा की पद है, वहां तक ठीक है। परंतु ये पद जो है वास्तव में कहे तो सूचना का जो आयुक्त है, आज IT एक्ट जो है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम है, जिसका फॉलो, जिसकी अनुसरण, है ना, नीचे तक जो अधिकारी गण है हमारी जो अन्य सरकारी संस्थाओं में, उनको पालन कैसे करवाया जाए। तो ये अच्छा व्यक्ति आए ताकि लोगों को इसकी फायदा मिले, और खास करके छत्तीसगढ़ राज्य को फायदा मिले। लोगों को क्या फायदा, छत्तीसगढ़ राज्य को फायदा मिले। यहाँ आज भी मेरे ख्याल से 3, 4, 5 साल से ये पद खाली हुआ है, और खाली होने के कारण बहुत सारी अपील वगैरह जो है लंबित पड़ी हुई है, टेबल में फाइल पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है।
सरकार को ऐसे रोकना भी नहीं चाहिए, है ना। ये तो समय समय पर नियुक्ति खाली हुआ तो नियुक्त कर देना चाहिए जी। इसमें वेट लेट और देर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार के पास सभी प्रकार के संसाधन है जी। लेट करने का उसको कारण अपने समझ से बाहर है जी। और नियुक्ति अभी तक तो हो जाना चाहिए था। और मैं चाहूंगा कि नीचे तबके के लोग आए जी। जो वास्तव में सामाजिक धार्मिक और अपने राजनीतिक जो मूलभूत समस्या है यहाँ अधिकारीगणों के बीच जो समस्या है जी। और खासकर हमारे कृषक जो भाई है, कृषि प्रधान राज्य है ना, जल जंगल और जीवन जो बोलते हैं, उस स्थिति में उस व्यक्ति को लावे ताकि लोगों का जो समस्या पड़ा हुआ है उस समस्या का निराकरण हो। जी। यही मेरा कहना है। और उसमें हम चाहेंगे कि हमारे मूल छत्तीसगढ़िया भाई आए उसमें, हाँ। ताकि हमें भी गर्व हो कि यहाँ छत्तीसगढ़िया लोगों की सम्मान, छत्तीसगढ़िया लोगों की वो अपना जो महत्व है व्यक्ति से ऊपर उठे, उनकी सोच ऊपर उठे। और अब हम जैसे पवन दीवान जी थे, हम उसी परिवार से हैं, तो हम भी चाहेंगे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है ना। तो छत्तीसगढ़ के हम पोषक है, छत्तीसगढ़ के हम अनुशंसा करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की हमारी जीवन है, छत्तीसगढ़ हमारा अर्थ है, हमारा धर्म है, हमारा जाति है, सब हमारा छत्तीसगढ़िया है। और जय छत्तीसगढ़ यही हमारा कहना है। क्या कारण लगता है कि इस जो है पद को भरा नहीं जा रहा था? क्या लगता है आपको, क्या कारण? उसमें पद नहीं भरने का कारण ये है कि सरकार बदलती है, चुनाव होता है ना, और लोग इसमें फिर ये जो पद है ना, सृजन नहीं कर पाते समय में, जिसके कारण से। और इसकी एक गाइडलाइन है ना, उसमें कि उसकी योग्यता ये होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मैं कि उच्च क्वालिटी के व्यक्ति हो, उच्च क्वालिटी उच्च मतलब उसकी जो बौद्धिक स्तर है वो ऊंचा होनी चाहिए। ऊंचा का मतलब सामाजिक रूप से उसकी सोच उन्नत हो, है ना कोई। और जैसे कि अपन अधिकारी वर्ग में जैसे अपन सोचते हैं कि आईएएस है ना, आईएएस मतलब सबसे ऊंचा अधिकारी। इस तरह समाज में भी उच्च श्रेणी के बौद्धिक स्तर ऊंची होनी चाहिए, उसकी बौद्धिक गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, है ना। जन सम्मान में उसका मतलब जाने जाने वाला व्यक्ति चाहिए, जानना चाहिए व्यक्ति को कि ये व्यक्ति फलाना है, तो ये महसूस हो कि हाँ फलाना व्यक्ति मतलब फलाना है। तो इस तरीके की उसकी योग्यता होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा का मतलब ये है कि बीए में पढ़ लिया, ये नहीं है। पढ़ा लिखा के अर्थ उसकी जो है सोच और समझ से। जैसे हम लोग अब वकील है, कानून कायदा जानते हैं, नियम प्रक्रिया को जानते हैं, तो इस क्षेत्र में भी व्यक्ति आते हैं, आईएएस अधिकारी है, वो लोग भी जानते हैं, है ना। परंतु मेरा यह है कि नौकरशाही से नहीं आना चाहिए। दीवान जी, जिस प्रकार से अब देखे ये जा रहा है कि अभी जो सूचना आयुक्तों को लेकर जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस और आपके जैसे विधि के जानकार लोग हैं और अन्य लोग भी हैं, लेकिन जो चर्चा चल रही है, जो प्रशासनिक तंत्र में जो बैठे लोग थे वो लोग भी रेस में हैं ऐसा टाइप का। तो अगर उनको ये मौका मिलता है, अब वो तो रिजल्ट आने वाला समय बताएगा, लेकिन क्या अगर जो प्रशासन में जो पहले से लोग थे तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बताएं। मेरा ये कहना मतलब नौकरशाहों से नहीं लेनी चाहिए पद को। स्वतंत्र व्यक्ति से, स्वतंत्र सामाजिक, स्वतंत्र आर्थिक, स्वतंत्र कई प्रकार के है ना, उनसे लेनी चाहिए। जी। अब कोई व्यक्ति 60 साल तक काम कर लिया सरकार के उसमें, उसके बाद बोले भाई अब इसमें भी आ जाऊं, तो ये इसको सरकार को ही बाजू करना चाहिए। जी। ये जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग होता है एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था होता है, तो राज्य सूचना आयोग भी एक जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है, जिसको लेकर जो अभी नियुक्त होने वाले हैं, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, तो इसमें क्या सरकार का कोई हस्तक्षेप वगैरह या फिर किसका हस्तक्षेप होता होगा? नहीं, सरकार का तो यही काम है, तो सरकार का काम है। लेकिन मेरा इसमें है कि सरकार 3 साल से खाली रखा था पद, 3-4 साल से, तो उसकी एक तो में गाइडलाइन जो है जी, उस गाइडलाइन के तहत सरकार को पद को सृजित कर लेना चाहिए, रोकने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि अभी बीच में हमने कहा, समाचार पत्रों में देखा, टीवी में देखा कि
सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर रहा है कि भाई खाली क्यों है, खाली क्यों है, खाली क्यों है, समझ लो। तो इसके कारण से सरकार जल्दी उसमें पहुंच जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जो है नेताओं का एक प्रकार से देखा जाए कि 5 साल में नेट उसको चुनाव होने वाला है, होना ही रहता है ना। पंचायत का हो चाहे कहीं भी निर्वाचन प्रक्रिया हो, तो उसका एक तय मानक रहता है कि वो उस डेट में होना ही होना है। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में राज्य सूचना आयोग में एक जो ऐसा वरिष्ठ पद होता है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है, और उसके जो मूल पद में जो पद का मुखिया होता है, जो उस संस्था का मुखिया होता है, जिसकी नियुक्ति आज कई साल हो गए अभी तक से नहीं हो पा रही है, लेकिन अब नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात, क्या मानते हैं इसे? अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सरकार की वास्तव में अकर्मण्यता समझिए इसको, है ना। मैं बताया ना, ये अपनी चुनाव को ध्यान देते हैं, है ना, जो पब्लिक सेक्टर का चुनाव है उसको ध्यान देते हैं, लेकिन ये भी तो चुनाव है, इसकी भी नियुक्ति कर देनी चाहिए समय में। तो ये नहीं करके सरकार वास्तव में अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते पूरा समय पर, ये भी जरूरी है। जैसे अपना हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट का जज जैसे खाली हो गया, मुख्य न्यायाधीश के पद नहीं है, तो कार्यपालिक मुख्य न्यायाधीश रखेगा, और जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रपति के अनुसार से उसको फुलअप करेगा। तो इसको फुलअप कर देना चाहिए ना, फिलअप क्यों नहीं करते टाइम में? सही बात है, सरकार की एक कमजोरी है। जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से क्या इस जो है इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में, इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो बेच बैठता होगा, है ना, क्या इसमें केवल प्रशासन के लोग बैठेंगे या न्यायपालिका से भी कुछ लेंगे, क्या है? नहीं, इसके तो मेरे ख्याल से ज्यादा तो इसमें नहीं, लेकिन इसकी प्रक्रिया ये है कि सरकार अपने योग्य व्यक्ति के द्वारा इनका परीक्षण करते हैं, है ना, इनसे आवेदन वगैरह जो अपन परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, सेम टाइप से इनको आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ये अपनी योग्यता पेश करेंगे, है ना, प्रस्तुत करने के पश्चात उसकी छटनी करेंगे, छटनी करने के पश्चात उनको जैसे बैठक में एक टेबल में इनको इनकी जो बातचीत, हाव भाव, इनकी डिग्री मतलब जो इनके कार्य क्षेत्र है उनसे प्रमाण पत्र, उनको सबका जांच करेंगे। जांच करने के बाद अपना जो विधानसभा है ना, विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं, मंत्री जी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं, कानून के मंत्री हो सकते हैं, ये सब उनकी फिर बैठक करके इनकी नियुक्ति करेंगे। जैसे और भी निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था, हम तो निष्पक्ष मानेंगे, मुख्यमंत्री जी है तो निष्पक्ष है ना, विधानसभा के अध्यक्ष जी निष्पक्ष है, कैबिनेट के मंत्री निष्पक्ष है, भाई जनता के आदमी है, तो जनता के लिए सोचेंगे। मेरा उसमें भी वही कहना है कि नौकरशाहों से अलग इस जो चयन प्रक्रिया में लेट होने के पीछे जो है कोर्ट का कितने बार टिप्पणी आया होगा, क्या क्या टिप्पणी आया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। न्यायालय टिप्पणी कर सकता है, लेकिन नियुक्ति तो सरकार को ही करनी है। जी हाँ, तो क्या जो है कोर्ट ने इसके बारे में राज्य सरकार नहीं, केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं, मैं ये सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को एक निर्देश दिया है कि जल्दी ये स्वतंत्र पद है ना, गरिमा की पद है और ये लोगों से जुड़ा हुआ पद है, इसकी नियुक्ति सभी सरकार करे, छत्तीसगढ़ ही सब सरकार को करनी है। तो ये छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, खाली पड़ा है पद, है ना, नियुक्ति करे। राज्य सूचना आयोग जो है एक ऐसा संस्था है जिसमें लोग जो है अपनी जानकारी लेने के लिए वहां तक पहुंचते हैं, और अभी तक जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई दिनों से यह पद खाली है, तो कई लोगों ने अपील किया होगा उस जगह, बहुत सारे अपील पड़े हुए, बहुत सारे अपील पड़े हुए हैं, और बहुत सारे अपील नहीं कर पा रहे हैं। जी, इसका क्या है कि नहीं है, किसी को जरूरी है ना, नहीं पद खाली है, समय खत्म होगा, हटा भाई कौन करेगा, वापिस हो जाते हैं लोग। अच्छा, हाँ, ये भी है तकलीफ। तो लोग मतलब न्याय जो पाना चाहिए वो नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सूचना का अधिकार एक ऐसा कानून है जिसमें लोग अपनी किसी जानकारी, कोई सरकारी कार्य, कोई भी जानकारी के लिए, सरकार से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए वो लगाते हैं। जब वो उनको जानकारी नहीं मिल पाती तो प्रथम अपील लगाते हैं, प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग में, राज्य सूचना आयोग में जाते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो है राज्य सूचना आयोग का जो आयुक्त का जो पद है वो अभी भी भरा नहीं गया है। क्या लगता है कितने दिनों में यह प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है, इसके बारे में कुछ जानकारी? मैं इसके बारे में जानकारी तो मेरे को नहीं है, पर प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है। आप एक अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप क्या चाहते हैं कि कैसे लोगों को इस पद पर आने चाहिए? अब इसमें सरकार परीक्षण करे, मेरा कहना है, मैं तो बताया ना, छत्तीसगढ़िया हो, मूल छत्तीसगढ़ भाई, मैं छत्तीसगढ़ का अर्थ आप समझ गए होंगे, छत्तीसगढ़ मूल छत्तीसगढ़िया, जो बासी को जानता हो। जी हाँ,
मुखिया को जानता हो, खरा को जानता हो, है ना, वैसे लोग चाहिए। केवल मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, यहाँ 50 साल से छत्तीसगढ़ में हूँ, ये कहने से मैं नहीं 40 साल छत्तीसगढ़ में नौकरी की, ये नहीं। मूलतः बासी, फरा, रोटी, है ना, मुठिया ये जाने, है ना, सब वो छत्तीसगढ़िया है। हाँ। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत दीवान जी, जिन्होंने सूचना राज्य सूचना आयोग में, जिस तरह सूचना आयुक्त का पद खाली है, जिसको लेकर प्रक्रिया चल रही है और इसको लेकर जो है जिस प्रकार से यह चर्चा का विषय बना हुआ है, इसकी तमाम जानकारी आज हमारे बीच जो है रविकांत दीवान जी आज बताया कि किस प्रकार से इसमें नियुक्ति होनी चाहिए, क्या है, इसकी सारी जानकारी हमको दिए। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं हूं नागेंद्र साथ।